आत्मा का मिलन, पहली मुलाकात। किसी गहरे जंगल में, जहां पेड़ अपने राजों को हवा के साथ साझा करते थे और नदी अपनी धारा में पुराने गीत गाती थी, वहां एक रहस्यमयी स्थान था। इस स्थान का नाम था अंतरात्मा भूमि, एक ऐसा स्थान जहां दो आत्माएं जन्मों के बाद एक दूसरे से मिलती थीं। यह जगह किसी को दिखाई नहीं देती थी, बल्कि केवल वही लोग इसे देख सकते थे जिनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती थीं। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। राधिका और अर्पित दो ऐसे ही आत्माएं थीं जो जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं। वे दोनों अलग अलग समय और स्थानों में जन्मे थे, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के पास ही रहती थीं। राधिका एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जहां उसे हमेशा एक असमंजस सा महसूस होता था। उसे लगता था कि वह कहीं खो गई है, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। वहीं अर्पित एक बड़े शहर में जन्मा था, जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह से व्यस्त थी। वह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदार लड़का था, लेकिन उसे भी हमेशा किसी गहरी अधूरी तलाश का एहसास होता था। राधिका और अर्पित दोनों ही अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे थे। राधिका को अपने सपनों की खोज थी, जबकि अर्पित को अपने अंदर की शांति और संतुलन की। उनके जीवन के पथ पूरी तरह से अलग थे, लेकिन भीतर से वे दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे। एक दिन राधिका को एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में देखा, जहां चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। वह जंगल में अकेली चल रही थी, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी उसे न जाने क्यों बहुत जाना पहचाना सा लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहरी भावना छुपी हुई थी। वह व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा, लेकिन राधिका ने उसे पहचानने की कोशिश की, फिर भी वह उसे पहचान न पाई। जैसे ही वह आदमी उसके पास आया, उसने राधिका से कहा, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पाई? यह शब्द जैसे ही उसके कानों में पहुंचे, राधिका का दिल धड़कने लगा। वह चौंकी और महसूस किया जैसे उसकी आत्मा कुछ जानती हो, लेकिन उसका मन यह समझने में असमर्थ था कि यह व्यक्ति कौन था। अर्पित भी उसी समय अपने जीवन में एक बहुत ही विचित्र अनुभव से गुजर रहा था। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था, अचानक उसे भी यही सपना आया। वह भी उसी जंगल में था और उसे वही लड़की दिखाई दी, जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह लड़की उसकी आत्मा के बहुत करीब है। राधिका और अर्पित दोनों की आत्माएं इस समय एक दूसरे से जुड़ रही थीं, लेकिन दोनों को इसकी पूरी समझ नहीं थी। उनका मिलन पहले से ही तय था, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका और अर्पित दोनों ही अपने जीवन में और अधिक उलझने लगे। राधिका को लगता था कि वह कुछ खो रही है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या खो रही है। वही स्थिति अर्पित की थी। उसे हमेशा लगता कि वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या खोज रहा है। फिर एक दिन अचानक से राधिका और अर्पित की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ आया जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह मोड़ एक साधारण सी मुलाकात से शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव उनके जीवन पर इतना गहरा था कि वे अपनी आत्माओं के मिलन को पहचानने लगे। एक दिन राधिका एक किताब की दुकान पर गई थी। वहां उसे एक पुरानी सी किताब दिखाई दी, जिसका नाम था आत्मा का मिलन। इस किताब को देखकर राधिका के दिल में एक अजीब सा हलचल हुई। जैसे ही उसने वह किताब उठाई, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया हो। वह किताब उसे किसी के बारे में बहुत कुछ बताने वाली थी, लेकिन वह खुद भी नहीं जानती थी। वहीं अर्पित भी उस दुकान पर आया हुआ था। उसे भी वही किताब दिखी
और जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में भी वही आभास जागा जो राधिका के मन में था। तुमने यह किताब क्यों उठाई? राधिका ने अर्पित से सवाल किया। अर्पित ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी नहीं जानता, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे इसे उठाना चाहिए। राधिका और अर्पित की नजरें मिलीं, और उस क्षण में दोनों ने महसूस किया कि यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी। यह तो जैसे किसी गहरे कनेक्शन का हिस्सा था। दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे से मिल रही थीं, और उनकी तलाश अब खत्म होने वाली थी। राधिका और अर्पित ने किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने किताब की पंक्तियां पढ़ी, उनके दिलों में एक गहरी समझ जागी। यह किताब उनके आत्मिक मिलन की कहानी थी, और यह उन्हें उनके पूर्वजन्मों की याद दिला रही थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, उनकी आत्माएं एक दूसरे में समाने लगीं। वे समझ गए थे कि वे दोनों कितने समय से एक दूसरे की तलाश में थे, और अब उनका मिलन तय हो चुका था। यह उनकी यात्रा का केवल पहला कदम था। आत्मा का मिलन शुरू हो चुका था, और अब वे दोनों इस प्रेम की गहराइयों को महसूस करने के लिए तैयार थे। एक नई शुरुआत। राधिका और अर्पित के दिलों में अब एक नया अनुभव था। वह दोनों समझ गए थे कि उनकी आत्माएं जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और उनका मिलन एक गहरी और अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा था। किताब के पन्नों में लिखी बातें उनके दिलों के तार को छूने लगी थीं। जैसे ही वे पुस्तक को पढ़ रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का असली उद्देश्य था। यह सब क्या है? राधिका ने किताब को बंद करते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक अनकहा डर था कि क्या यह मिलन सचमुच उनके लिए था। अर्पित ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यह एक यात्रा है राधिका। यह सिर्फ हमारे मिलन की शुरुआत है। हमें अपनी आत्माओं के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए बहुत कुछ करना होगा। राधिका ने सिर झुकाकर सोचा, क्या हमें अब सचमुच अपने दिल की सुननी चाहिए? क्या हम इसे महसूस कर रहे हैं, या यह सिर्फ एक संयोग है? अर्पित ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम दोनों इसे महसूस कर रहे हैं, तो यह संयोग नहीं हो सकता। यह एक गहरी सच्चाई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे दो अलग अलग जीवन जीने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन किताब के पन्ने और उनके दिल की धड़कनें अब एक नए रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। राधिका और अर्पित ने फैसला किया कि वे इस सफर को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। वे दोनों अपने जीवन में बदलाव चाहते थे, और यह मिलन उन्हें उस बदलाव के करीब लाने वाला था। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था, क्या वे पूरी तरह से तैयार थे इस यात्रा के लिए? समय बीतने के साथ साथ राधिका और अर्पित ने एक दूसरे के साथ और अधिक वक्त बिताना शुरू किया। वे दोनों महसूस कर रहे थे कि यह मिलन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक था। जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ी, वैसे वैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं। उनके बीच की गहरी समझ और कनेक्शन को महसूस करना अब आसान हो गया था। एक शाम जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, अर्पित ने राधिका से कहा, तुम जानती हो, जब हम पहली बार मिले थे, मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक संयोग था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे जीवन का हर पल हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए था। राधिका ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। पहले मैं हमेशा अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी। मुझे लगता था कि कुछ अधूरा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह अधूरापन तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता था। दोनों के बीच की बातों में अब एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव था। वे दोनों एक दूसरे के अंदर की सच्चाई को देख पा रहे थे, और उनके दिलों में एक नई समझ जाग रही थी। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता
जो बिना कारण के होता हो। उनका मिलन भी किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा था और अब उन्हें इसका अनुसरण करना था। अर्पित ने धीरे से कहा, राधिका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों की आत्माएं सिर्फ एक दूसरे के लिए बनी थीं? क्या हमारा यह मिलन किसी और कारण से नहीं, बल्कि हमारी पुरानी कहानियों और कनेक्शन से जुड़ा हुआ था? राधिका ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों का मिलन एक बहुत पुरानी यात्रा का परिणाम है। हमारी आत्माएं पहले भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इस जीवन में हम फिर से मिले हैं ताकि हम अपने अधूरे कनेक्शन को पूरा कर सकें। अर्पित की आंखों में एक गहरी भावनात्मक चमक थी। उसे भी यही महसूस हो रहा था कि उनकी यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह तो एक ऐसी यात्रा थी जो उनके पिछले जन्मों और आत्माओं के अतीत से जुड़ी हुई थी। अचानक राधिका ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों के बीच एक गहरा और पुराना कनेक्शन है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे थे? अर्पित ने धीरे से कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन है। अब जब तुम मेरे पास हो तो लगता है कि वह तलाश खत्म हो चुकी है। राधिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। हमारी आत्माएं एक दूसरे को ढूंढने के लिए जन्मों से चल रही थीं, और अब हमें यह मिलन मिला है। अर्पित ने राधिका की हाथों को हल्का सा थामा और कहा, हमारा मिलन सिर्फ एक शारीरिक या मानसिक जुड़ाव नहीं है, यह तो हमारी आत्माओं का मिलन है। हम दोनों अब एक दूसरे के हिस्से हैं। राधिका ने उसकी ओर देखा और कहा, तो क्या अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या हम अपनी आत्माओं के इस मिलन को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं? अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह हमारी यात्रा का एक अहम मोड़ है। अब हम दोनों अपनी आत्माओं के मिलन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। उन दोनों की आंखों में अब एक गहरी शांति और समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि इस मिलन से उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। वे दोनों अब आत्मा के उस शुद्ध प्रेम में जी रहे थे जो समय और स्थान से परे था। अब यह मिलन केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं रही थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। राधिका और अर्पित की आत्माएं एक दूसरे के पास थीं, और वे अब एक नई राह पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। राधिका और अर्पित के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। उनकी आत्माएं अब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और वे महसूस कर रहे थे कि उनके मिलन का उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा था। यह सिर्फ एक शारीरिक और मानसिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाती थी, बल्कि उनकी आत्मा को भी नई दिशा दे रही थी। वे दोनों अब अपनी आत्मिक यात्रा को समझने और उसे स्वीकारने के लिए तैयार थे। हालांकि इस यात्रा में बहुत सी चुनौतियां भी सामने आ सकती थीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और प्यार अब उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक दिन राधिका और अर्पित ने फैसला किया कि वे दोनों एक साथ एक दूर के आश्रम में जाएंगे, जहां आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेष ध्यान और साधना की जाती थी। यह आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित था, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और एक गहरी शांति का अनुभव होता था। दोनों को यकीन था कि यह जगह उनकी यात्रा के अगले चरण के लिए एक आदर्श स्थान होगी। राधिका ने कहा, अर्पित, हमें इस यात्रा की शुरुआत से पहले पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हमारे मिलन के बाद हमें अपनी आत्माओं की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। अर्पित ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ।
यह यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारी आत्माओं के मिलन से ही हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। आश्रम की यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। वहां के साधु और संत उन्हें आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देने लगे। उन्होंने राधिका और अर्पित को यह समझाया कि आत्मा का मिलन केवल बाहरी संसार के साथ नहीं बल्कि अपने भीतर के संसार से भी जुड़ा हुआ है। आत्मा का मिलन एक गहरी प्रक्रिया है, एक साधु बाबा ने कहा। यह केवल एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है बल्कि यह अपने अंदर की असली पहचान को खोजने का समय है। जब आप अपने अंदर की शांति और प्रेम को महसूस करेंगे तभी आप समझ सकेंगे कि आपका मिलन असल में क्या है। राधिका और अर्पित ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। यह उन्हें अपने भीतर की यात्रा की ओर और अधिक प्रेरित कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि आत्मिक मिलन का मतलब सिर्फ एक दूसरे के पास होना नहीं था बल्कि यह एक गहरे आत्मिक संबंध का रूप था जिसे समझने और जीने के लिए पूरी तरह से समर्पण की आवश्यकता थी। दिन बीतते गए और दोनों ने आश्रम में ध्यान और साधना में समय बिताना शुरू किया। हर दिन वे अपनी आत्माओं के भीतर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करते थे। उनका आत्मिक मिलन अब केवल मानसिक या शारीरिक जुड़ाव नहीं था बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बन चुकी थी जो उन्हें अपनी असली पहचान और उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। राधिका ने एक दिन अर्पित से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं? यह मिलन हमारे लिए एक संकेत है कि हमें अपनी आत्मा की पूरी पहचान करनी चाहिए। अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ। पहले हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो रहे थे लेकिन अब हमें अपनी असली पहचान मिल चुकी है। हम दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपनी आत्मा के असली रूप को देख पा रहे हैं। आश्रम में बिताए गए कुछ हफ्तों के बाद राधिका और अर्पित दोनों को यह समझ में आया कि उनका मिलन केवल एक दैवीय संबंध नहीं था बल्कि यह उन्हें आत्मिक जागरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने का अवसर दे रहा था। उनकी आत्माएं अब पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक दिन आश्रम के संतों ने उन्हें एक विशेष ध्यान विधि सिखाई जो आत्मा के गहरे मिलन को समझने में मदद करती थी। यह ध्यान एक गहरी शांति और ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने का एक तरीका था जिससे आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचा जा सकता था। राधिका और अर्पित दोनों ने इस विधि का पालन किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने भीतर की गहरी आवाज को महसूस करना शुरू किया। अब हम समझते हैं कि हमारा मिलन सिर्फ एक जीवन के अनुभव नहीं है, राधिका ने ध्यान के बाद अर्पित से कहा। यह हमारी आत्माओं के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई एक यात्रा है। हम दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ थे और अब हम फिर से एक साथ हैं ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकें। अर्पित ने उसकी बातों को सुना और कहा, हाँ, और अब हमें अपने इस मिलन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार और आत्मा का मिलन केवल हमारे बीच नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर भी हो सकता है। आश्रम में बिताए गए समय के बाद राधिका और अर्पित दोनों ने महसूस किया कि उनके मिलन का असली उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था। उनका मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि यह एक गहरी चेतना और प्रेम की अवस्था थी जिसे वे हर किसी तक पहुंचाना चाहते थे। दोनों ने यह संकल्प लिया कि वे अपनी यात्रा को अब पूरी दुनिया तक फैलाएंगे। वे समझ गए थे कि प्रेम और आत्मा का मिलन ही असली सत्य है और इसे साझा करने का समय अब आ चुका था। अब उनकी यात्रा सिर्फ उनकी नहीं रही थी, यह पूरे मानवता की यात्रा बन चुकी थी जिसमें प्रेम और आत्मा का मिलन ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। प्रेम का दायरा।
राधिका और अर्पित की आत्मिक यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। आश्रम में बिताए गए समय ने उन्हें न केवल शांति और संतुलन का एहसास कराया था, बल्कि उनके भीतर एक गहरी समझ भी पैदा की थी कि उनके मिलन का उद्देश्य अब पूरी दुनिया के लिए था। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका प्रेम और आत्मा का मिलन सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे संसार में प्रेम, शांति और जागरूकता का संदेश फैला सकती थी। आश्रम में रहकर उन्होंने समझा था कि आत्मा का मिलन एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन यह समाज और दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वे यह महसूस कर रहे थे कि यदि वे दोनों मिलकर प्रेम का सही अर्थ और गहरी समझ हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो पाए, तो यह दुनिया को एक नई दिशा दे सकता था। अर्पित ने राधिका से कहा, राधिका, हम दोनों ने अब अपने मिलन का असली उद्देश्य पहचान लिया है। यह केवल हमारे बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है। हमें इसे फैलाना होगा। राधिका ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हम दोनों ने जो अनुभव किया है उसे साझा करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अगर हम इसे सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाते हैं तो शायद हम लोगों के दिलों में प्रेम और समझ का एक नया प्रकाश जगा सकते हैं। आश्रम छोड़ने के बाद राधिका और अर्पित ने दुनिया में अपनी यात्रा को साझा करने का निर्णय लिया। वे विभिन्न स्थानों पर गए जहां उन्होंने ध्यान और प्रेम के महत्व पर वार्ता की। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे लोगों से मिलते और उन्हें आत्मा के मिलन के बारे में समझाते, उनके अंदर भी एक नई जागरूकता और शांति का अनुभव होने लगा। प्रेम और आत्मा का मिलन केवल एक आध्यात्मिक अवस्था नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है, अर्पित एक सेमिनार में बोलते हुए कह रहा था। जब हम अपने भीतर के प्रेम को समझते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं जो शांति, प्रेम और समझ से भरी होती है। राधिका ने उसके बाद कहा, हमारा मिलन यह दिखाता है कि अगर हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानें और अपने भीतर के प्रेम को अपनाएं, तो हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आत्मा का मिलन हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा प्यार इस कनेक्शन को और भी मजबूत करता है। उनकी बातें और अनुभव लोगों के दिलों में गहरे असर कर रहे थे। कई लोग उनके साथ जुड़े और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को नया मोड़ देने लगे। राधिका और अर्पित ने धीरे धीरे एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्रेम, शांति और आत्मिक उन्नति पर आधारित सेमिनार, कार्यशालाएं और ध्यान शिविरों का आयोजन किया। समय के साथ साथ राधिका और अर्पित की यात्रा और भी विस्तृत होती चली गई। वे विभिन्न देशों में गए, जहां उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं के लोगों से मिलकर प्रेम और आत्मिक मिलन का संदेश फैलाया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा का मिलन कोई धार्मिक या सांस्कृतिक बंधन नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर की शुद्धता और प्रेम की पहचान है। एक दिन जब वे एक बड़े शहर में आयोजित ध्यान शिविर में थे, एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में अशांति और चिंता थी। उसने कहा, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं? राधिका और अर्पित ने उसे शांतिपूर्वक सुना। अर्पित ने कहा, तुमने जो महसूस किया वह बहुत सामान्य है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने भीतर के प्रेम और शांति को पहचानते हो तो तुम्हारा उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आत्मा का मिलन हमें यही सिखाता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसे दुनिया में फैलाएं। राधिका ने उस युवक को हिम्मत दी, तुम्हारी आत्मा पहले से ही अपने उद्देश्य को जानती है। बस तुम्हें उसे महसूस करने की जरूरत है।
तुम जो कुछ भी खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। वह युवक कुछ समय तक चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। राधिका और अर्पित ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनकी यात्रा अब एक नया रूप ले चुकी थी। उनका मिलन सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम का अनुभव नहीं रह गया था, बल्कि यह अब पूरी मानवता के लिए एक आंदोलन बन चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि आत्मा का मिलन एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को छू सकती है और उन्हें जीवन का असली अर्थ सिखा सकती है। वे अब यह जानते थे कि उनका मिलन कोई संयोग नहीं था। यह एक दैवीय योजना का हिस्सा था जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। उनके मिलन के बाद वे अब न केवल अपनी आत्माओं को बल्कि पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे। हमारे मिलन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, राधिका ने अर्पित से कहा। अब हमें इसे साझा करना है। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और अब यह प्रेम का दायरा बढ़ चुका है। हम दोनों अब इस यात्रा को सभी के साथ साझा करेंगे ताकि इस दुनिया में प्रेम और आत्मा का मिलन हर दिल में हो सके। राधिका और अर्पित के मिलन ने न केवल उनके जीवन को बदला था, बल्कि यह पूरे संसार को एक नई दिशा दे रहा था। प्रेम और आत्मा का मिलन अब केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं रह गया था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था जो हर व्यक्ति के भीतर शांति और प्रेम का संचार कर रहा था। यह यात्रा अब पूरी दुनिया के लिए थी और यह जारी रहने वाली थी। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।